ओके सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप 2025 के अंदर अपने कोई भी पीसी या लैपटॉप के अंदर काली लिनक्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी ड्यूअल बूट के साथ, जिससे कि आप अपनी विंडोज और लिनक्स दोनों को एक ही साथ पे एक वक्त पे यूज कर पाओ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तो कोई भी स्टेप स्किप मत करना, सारे के सारे प्रॉपरली फॉलो करना ताकि आप अपने लिनक्स को प्रॉपर तरीके से ड्यूअल बूट में इंस्टॉल कर सको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप रहेगा, आपको करना पड़ेगा लिनक्स को डाउनलोड के लिए कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए और आपको सर्च करना है काली लिनक्स। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फर्स्ट जो आए वहां पे आपको यहाँ क्लिक करना है गेट काली। तो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारा ऑप्शन जैसे कि मोबाइल, इंस्टॉल इमेज, ARM, क्लाउड, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए इंस्टॉलर इमेज। तो इंस्टॉलर इमेज पे क्लिक करने के बाद ये नीचे वाले कोई भी ऑप्शन को नहीं करना है। जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखता है इंस्टॉलर, उस पे जाके आप चाहे तो टॉरेंट डाउनलोड कर सकते हो या तो डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो काली लिनक्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रख लिया है। तो अब आगे का स्टेप मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ कि आप आगे इंस्टॉल कैसे करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आगे हमें क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपको शायद से पता ही होगा, जिसका नाम है रूफूस। रूफूस की सिंपली वेबसाइट पे जाइए, फर्स्ट लिंक जो है उसको क्लिक कर लीजिए और अपने अकॉर्डिंग नीचे से जो आपके पीसी के लिए सूटेबल वर्जन है वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मोस्ट सूटेबल होता है, आप में भी वर्क करेगा तो उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। ऐड आए तो सिंपली क्रॉस क्लिक कर दीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड हो जाए, डाउनलोड होने के बाद आपको इसको ओपन करना है, एडमिन की परमिशन दे देनी है। तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नो कर, फिर आपको चाहिए होगी पेन ड्राइव या तो फिर मेमोरी कार्ड विथ मेमोरी कार्ड रीडर, कोई भी चलेगा, आपके पास जो भी हो वो चलेगा। और मिनिमम 8 से 16 GB का मेमोरी कार्ड है वो तो अच्छा रहेगा। 4-8 GB में शायद से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छा वाला ले लीजिए और इसको आपको अपने USB पोर्ट के अंदर डाल देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे USB पोर्ट के अंदर डाल देता हूँ। और इतना यहाँ पे डालने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो पेन ड्राइव है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ना हो तो सिंपली आप इसको एक बार बंद कर लीजिए और वापस से रूफूस को ओपन करिए। तो मैं फ़िलहाल कर लेता हूँ क्योंकि मेरे में भी ये फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा है। तो लेट्स ओपन इट अगेन। ओपन हो गया। यहाँ पे इसने डिटेक्ट कर लिया है मेरी 32 GB वाली पेन ड्राइव। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपली सिलेक्ट पे जाए, जो काली आपने डाउनलोड किया उसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा लोड लगा, नीचे कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है और सिंपल तरीके से स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। अब ये प्रोसेस, हाँ, और यहाँ पे अगर ये आया आपको सारे स्टेप को ओके करना है। इस प्रोसेस में आपकी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड जो भी है उसका सारा डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो कुछ भी उसके अंदर होगा सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो आपको यस क्लिक कर लेना है, जितनी बार आपको ओके ओके करके आगे बढ़ लेना है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं इस प्रोसेस को थोड़ा स्किप कर लेता हूँ और लास्ट में आपको मिलता हूँ। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और नीचे लिखा आ चुका है रेडी। इतना होने के बाद आपको आपके लिनक्स के लिए अलग से पार्टीशन बनाए और उसके लिए विंडोज़ में जाके डिस्क मैनेजमेंट सर्च कर लीजिए, ये आपका आएगा। आपको जितना स्पेस आपकी काली को देना है उतना वॉल्यूम श्रिंक करना है। मैं 120 GB देने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे 120000 टाइप करके ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हो अनएलोकेटेड स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। इतना करने के बाद आपको अपने पीसी को सिंपल तरीके से शट डाउन कर लेना है और ध्यान रखना है पूरा का पूरा शट डाउन होने देना है इसको, और उसके बाद ही आपको आगे के स्टेप्स फॉलो करना है। और ध्यान रखना ड्यूरिंग ये पूरी की पूरी प्रोसेस में आपकी पेन ड्राइव आपके लैपटॉप या पीसी से कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर आपने उसको बीच प्रोसेस से निकाल दिया तो प्रोसेस फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं वेट कर लेता हूँ मेरे लैपटॉप को कंप्लीट तरीके से शट डाउन होने का। ओके से कंप्लीट तरीके से शट डाउन हो चुका है। तो अब मैं इसको कर लेता हूँ स्टार्ट और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा F12 कंटिन्यूसली। मेरे लैपटॉप में बायोस में जाने के लिए F12 की है, आप में कुछ और भी हो सकता है। उसके बाद आपको
आपकी पेन ड्राइव को सिलेक्ट करके बूट करना है तो कुछ इस टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्राफिक इंस्टॉल पे क्लिक करना है इसको इंस्टॉल करने के लिए। इसके बाद ये थोड़ा सा लोड लेगा, इस स्क्रीन पे रहेगा, तो आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट होना देना है और बाद में ये कुछ कमांड्स वगैरह अपने आप से खुद ब खुद रन होगा और आपको पूछेगा लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश, अगर आपकी कंट्री पूछे तो कर लेना है इंडिया, कीबोर्ड आपको कर रखना है जो है वहीं, और उसके बाद ये वापस से अपना सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करेगा, आपका नेटवर्क वगैरह डिटेक्ट करेगा और इसमें आपके पीसी के हिसाब से टाइम लग सकता है। फिक्स टाइम नहीं है, कितने टाइम में आपका हो ही जाएगा। तो मैं इसको कंप्लीट होने देता हूँ। अगर आपके पास कोई वाईफाई कनेक्शन है या फिर लैन है तो आपको ड्यूरिंग इस स्टेप में इंस्टॉल कर लेना। अगर ना हो तो मेरी तरफ लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है कि मुझे फ़िलहाल नहीं करना है। फिर आप अपना होस्ट नेम, यूज़र नेम यहाँ पे एंटर करना है और ये आपसे आपका यूज़र नेम वगैरह पूछेगा तो आपको डाल देना है और उसके बाद आएगा पासवर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, काली लिनक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको ध्यान से डाल देना है और याद रखना है कि आपने क्या पासवर्ड डाला है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे अपना पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ कि मुझे क्या पासवर्ड रखना है, उसके हिसाब से इतना मैंने कर लिया। मैं कर लूँगा एंटर। तो एंट्री प्रोसेस आगे करेगा, लोड करेगा, थोड़ा बहुत आपके जो डिस्क है उसको सिलेक्ट करेगा। और अब ये जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी गड़बड़ की तो आपके विंडोज़ उठ सकते, तो आपको यहाँ पे मैनुअल को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट मत करना। मैनुअल करने के बाद आपको अपना जो पार्टीशन बना है वो देखना है। देखो यहाँ पे मैंने 120 GB बनाया था तो ये सबसे नज़दीकी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑल पार्टीशन ऑटोमेटिकली वाला सिलेक्ट कर लेना है। ऑल फाइल इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये अपने आप से सारे पार्टीशन बना लेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो उसने अपना स्वैप और माउंट सब कुछ अपने आप से बना लिया। फिर यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर लेना है। यस पे जैसे आप क्लिक करोगे ये बहुत सारी प्रोसेस करेगा और ये प्रोसेस आपकी 10 से 15 मिनट ले सकते, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे बीच में आपको ये ऑप्शन आएगा कि आपको क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो पहले आपको ट्राई करना है, सारे के सारे सिलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। अगर ये हो जाए तो बेस्ट। अगर आपको मेरी तरह ऐसा एरर आए तो आपको फर्स्ट और सेकंड को ही टिक रखना है और उसके बाद वाले जितने भी ऑप्शन है उसको अनटिक कर लेना है। मैं वापस से सेम स्टेप फॉलो कर लेता हूँ। वापस से कन्फिगर होगा, वापस से मेरे को वो सेम स्क्रीन आएगी कि मुझे कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इस बार मैं बस फर्स्ट और सेकंड को ही सिलेक्टेड रखूँगा और उसके सिवाय के सारे को मैं कर लूँगा अनटिक और मैं फिर से क्लिक करूँगा कंटिन्यू। तो इस बार ये प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको शांति से पेशेंसली वेट करना है। बीच में पेन ड्राइव मत निकालना, बीच में आपके पीसी लैपटॉप को बंद मत करना, शांति से पूरा का पूरा इंतज़ार करना है और ये सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली अब इंस्टॉल हो जाए। जैसे ही सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट होगी आपको इस टाइप की स्क्रीन आएगी रिबूट करने की, तो आपको रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद ये थोड़ा बहुत वापस आपको कमांड एक दो बार शो हो गए और उसके बाद ऐसे आपको पेज दिखेगा। ये अपना है बूट लोडर, मतलब आप यहाँ से काली लिनक्स को भी ओपन कर सकते हो और विंडोज़ को भी कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट को ओपन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा काली लिनक्स टर्न ऑन हो रहा है और आप ये देख लीजिए हमारे यहाँ काली लिनक्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल होके ओपन हो चुका है। और मैं आपको लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ कि मेरा पासवर्ड जो हमने इंस्टॉलेशन के टाइम डाला था वो डाल दिया और देख सकते हो
हमारा काली लिनक्स हो चुका है प्रॉपरली वर्किंग। अब मैं आपको वापस से विंडोज़ भी ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो मैं इसको कर लूँगा रिस्टार्ट करेंगे, ये वापस से टर्न ऑफ होगा और वापस से आपको सेम वो मेनू देखने को मिलेगा जहाँ से हमने काली लिनक्स ओपन किया था। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ बूट मैनेजर को सिलेक्ट करके ऑन कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा अब विंडोज़ ओपन हो रहा है। मैं इसको भी आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो मैं होप करता हूँ आपको सब कुछ समझ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।